राम राम दोस्तों। कांग्रेस के बारे में एक चीज तो हम डंके की चोट पे कह सकते हैं। वो विशेष समुदाय के लोगों के लिए कितना ज्यादा कर सके और अधिक से अधिक उनको कितना लाभ पहुंचा सके, उसके पर्तन में हमेशा रहती है। और जो हिंदूवादी पार्टी जिनको कहा जाता है बीजेपी, वो अपने वोटरों को जैसे कीड़े मकोड़ों जैसा रखते हैं, कभी उन पे खास ध्यान नहीं देते, खास ध्यान का ध्यान ही नहीं देते। अब एक नया मैटर सामने आया है राजस्थान से। राजस्थान में जो किसान निधि है, प्रधानमंत्री किसान निधि है, जो भारत सरकार साल में 3 बार किसानों को सम्मान निधि देती है, इसको लेकर के मैटर आया। राजस्थान के में मैटर ऐसा कि 2019 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद वहां पे ऐसा हुआ कि जितने जो उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे करके करीब 29,000 खाते राजस्थान में दर्ज कर लिए गए, जो कि वहां के किसान। और एक जिला तो ऐसा है, एक गांव जहां पे एक भी मुसलमान नहीं रहता है, फिर भी वहां पे मुसलमानों का किसान निधि का पैसा जाता था। ऐसा पूरे राजस्थान में करीब 29,000 अकाउंट निकले फर्जी, जो मुसलमानों ने बना करके भारत सरकार से किसान निधि का पैसा ले। अब इतनी एक सोचने वाली बात ये सब होता कैसे, कर कैसे ले जाते हैं। एक जेन्युइन जो किसान होता है, वो अगर अपना अर्जी दाखिल करने लेकर जाता है तो उससे 70 तरह के पेपर मांगे जाते हैं, 70 सवाल जवाब होता है। थोड़ी भी गलती रहे तो उसका किसान निधि का पैसा आना बंद हो जाता है या मिलता ही नहीं है। थोड़ा नाम में गड़बड़ रहा या कुछ रहा, ये पटवारी का नहीं है, एसडीएम का ये सही नहीं है, मंत्री का सही नहीं, ऐसा वैसा करके दुनियादारी की चीजें हो जाती। लेकिन सोचने वाली बात है कि जो गांव में एक भी किसान मुसलमान रहता ही नहीं है, वो गांव में मुसलमानों को किसान बना करके उनके खाता में पैसा ट्रांसफर होता था। इसको बोलते हैं कांग्रेस का इकोसिस्टम। 29,000 परिवार को जब ऐसा पैसा कांग्रेस अपनी सरकार से नहीं, केंद्र सरकार से पैसा दिलवा दिया, कहने के लिए हो जाएगा कि हाँ ये एसडीएम की गलती है, पटवारी की गलती है, उसकी गलती है, उसकी गलती। लेकिन डेटा तो सब राज्य सरकार का ही जाता है ना, केंद्र सरकार के पास। क्या केंद्र सरकार के पास तो लेखा जोखा कुछ रहता नहीं है, वो तो राज्य सरकार के ही डेटा पे अपनी जो भी योजना रहती है वो पहुंचाती है। अब ये चीज हो तो गया तो ठीक है, ये 2020 में पता भी चल गया, केंद्र सरकार को ये चीज का पता भी चल गया कि ये फर्जी अकाउंट से पे पैसा जा रहा राजस्थान में करीब ऐसे 29,000 खातों में, उसको सीज कर दिया। लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई वहां के अधिकारियों ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये अधिकारियों को ऊपर से आदेश मिला होगा कि नहीं कार्रवाई न की जाए, क्योंकि वो अधिकारियों ने भी अपने ऊपर दिया होगा, राजस्थान के अधिकारियों ने सरकार को। तो गहलोत सरकार ने सीधा से बोल दिया होगा, भाई चुपचाप बैठ, हमको सब पता है। ऐसा मेरा अंदाजा है। उन करीब ऐसा 29,000 खातों में करीब 7,000 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का फर्जी अकाउंटों में पैसा चला गया। इसका जवाबदेही किसको बनाया जाए? अब तो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, तो ऐसे जो भी अधिकारी उनको दंडित करो। जो असल की तरह मजे की बात है, वो गांव के असल किसानों को प्रधानमंत्री योजना का लाभ मिलता भी, किसान योजना का लाभ मिलता भी नहीं था कई किसानों को। ये भी एक मजे की बात है।
जो फर्जी किसान उत्तर प्रदेश, बिहार, कलकत्ता से, बंगाल से जो बना करके इनके नाम पे आईडी बना करके पैसा वसूला जा रहा था, उनको आराम से पैसा मिला। ये धांधली चलती है देश में। तो जाहिर सी बात, जब तक इसमें कांग्रेस का हाथ नहीं रहा होगा तब तक तो ये खेल संभव होना बहुत मुश्किल, नामुमकिन। अब उल्टा इसके देख लिए भारतीय जनता पार्टी को। अब उसको मुसलमानों को खुश करने के लिए मोदी ने एक दावत भेजा है करीब 32-36 लाख मुसलमान परिवारों को किट दे रहे हैं, ईदी। इतना प्रधानमंत्री आवास योजना की तरफ इतनी इतनी सब कुछ उनको जाता है, हिंदुओं से ज्यादा लाभ हर योजना का उठाते हैं मुसलमान। अब प्लस पॉइंट मोदी जी को क्या आया कि अब ईदी भी मुसलमानों को देंगे। हम जैसे हिंदुओं पर क्या बीतते होंगे पता है या नहीं पता? जानते हैं सब आप। कभी आपने हमारे घर में भी दिवाली आती है, दशहरा आते हैं, कभी प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ भेज दिया करो, एक मिठाई का डिब्बा ही भेज देते थे, तो शायद आज इतना बुरा नहीं लगता था हम लोग। 120 करोड़ हम भी है इस देश में, हमें भी कुछ आशा है। कांग्रेस वाले भी उन्हीं को देखते हैं, बीजेपी वाले भी उन्हीं को देखते हैं। देना है तो उनको ही देना है, हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं। अगर देना है उनकी ईद पे देना है तो हम क्या किसी का भैंस चुरा कर लेकर आए या किसी घर लूट के लेकर आए, किसी चोर उचक्के हैं हम? हमको क्यों ना हमारे दिवाली ईद पे प्रधानमंत्री की तरफ से गिफ्ट आए। 25 करोड़ में करीब अगर 32 करीब 2 करोड़ लोगों तक तो पहुंच रहा है। 25 करोड़ में 2 करोड़ मतलब 12% पकड़, 10% पकड़। 20 करोड़ में 20 करोड़ मान लो, 20 करोड़ में 2 करोड़ लोगों के पास आपकी सुविधा पहुंच रही। तो 100 करोड़ में क्या, 120 करोड़ में क्या 100 करोड़ हिंदुओं के पास आपका कोई ऐसा सिस्टम किया कभी कि जो उनको पहुंचाओ? कभी दिवाली दशहरा कोई चीज एक एक डिब्बा मिठाई पहुंचा दो? नहीं भाई साहब, ना ही होगा। इसके लिए बोलता हूँ कांग्रेस जैसी भी है लेकिन अपने वोटरों के लिए हमेशा खड़ी रहती है। कैसे न कैसे उनको वो अपने लाभ पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करती है। और हम लोग जो है कि अपने जिसके लिए पब्लिक में भी और हर जगह पे गालियां खाते हैं, उनकी नजर में तो हम द्वितीय दर्जे के नागरिक है कांग्रेसियों के। लेकिन हमारे बारे में कोई प्रधानमंत्री या कोई कभी कुछ सोचेगा? शायद इसका आशा ही बेईमानी। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।